नॉट अ सच सेलिब्रिटी क्रश तो नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें मैं एडमायर करता हूँ, जैसे काजोल मैम है। दैट्स एन हार्ड क्वेश्चन, बट कहीं ना कहीं मतलब मैं बचपन में मुकेश खन्ना जी को शक्तिमान में काफ़ी देखा है मैंने, तो उन्हें बहुत एडमायर करता था मैं। बाय गॉड्स ग्रेस अब तक जितने भी को एक्टर्स मिले बहुत ही सपोर्टिंग मिले हैं, तो मैं यही मानता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है कि एक्टर के बीच बहुत ज़रूरी है। Okay, so this is fun rapid fire. Okay. It would be खमन गुजराती हूँ, that's why, and of course it's very like it has all the textures of taste। तो वैसे ही ह्यूमन लाइफ में भी हर चीज़ होनी चाहिए, खुशी है, गम है, वैसे ही खमन में भी हर टेस्ट होता है। द वन विद द रिंग, जो एक एंजल वाली फीलिंग होती है, तो हर फ्रेंड को कहीं ना कहीं हर चैट में मेरा वो मैसेज तो जाता ही है गुड मॉर्निंग के साथ या फिर गुड नाइट के साथ। एक तमिल सॉन्ग है जो मैं हमेशा सुनता हूँ और मेरा मूड बूस्ट करने के लिए सेट पे आने से पहले भी मैं हमेशा उसे सुनता हूँ, तो कदाई पोमा बहुत प्यारा सॉन्ग है, तो मेरा फेवरेट सॉन्ग। लास्ट मूवी आई थिंक आई वॉच ट्रांसफॉर्मर्स, बहुत अच्छी फिल्म है एंड आई हैव बीन फॉलोइंग द सीरीज फॉर सो मैनी ईयर्स। नॉट अ सच सेलिब्रिटी क्रश तो नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें मैं एडमायर करता हूँ, जैसे काजोल मैम है, यामी गौतमी जी है, फिर साथ ही साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं, रश्मिका जी हैं, तो मैं उनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं जो आप देखते हैं तो एडमायर करते हैं, उनसे सीखने को मिलता है। गिल्टी प्लेजर आई थिंक खाना वही खाना में गुजराती है तो ऑफकोर्स खाने को बहुत चाहिए, तो हमें क्या कहते हैं सिखाना चाहिए, लेकिन एज एन एक्टर आपको डाइट फॉलो करना पड़ता है एंड ऑल दैट। खाने के आइटम जो आप रेजिस्ट नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल है। मम्मी के हाथ का खाना ऑफकोर्स घर का जो होता है, भिंडी की सब्ज़ी है, रोटी है, दाल राइस है, तो वो मम्मी बहुत प्यारा बनाती है और बहुत टेस्टी बनाती है, तो मैं बोलता हूँ एक ही रोटी खाऊंगा लेकिन फिर 5-6 रोटियाँ हो ही जाती है। टेलीविज़न में दैट्स एन हार्ड क्वेश्चन, बट कहीं ना कहीं मतलब मैं बचपन में मुकेश खन्ना जी को शक्तिमान में काफ़ी देखा है मैंने, तो उन्हें बहुत एडमायर करता था मैं। साथ ही साथ रामायण आती थी तो लॉकडाउन में मैंने काफ़ी देखी, और अरुण गोयल जी को राम का किरदार निभाते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं वो एक और एक ऑरा जो उनका था वो बहुत ही स्ट्रक किया मुझे और बहुत ही पसंद आया, तो यस दिस आर द 2 कैरेक्टर्स आई लुक अप टू। टेलीविज़न में आई थिंक काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि आप इतने सारे ऑडियंस को आप डेली कनेक्ट करते हैं और डेली बेसिस पे आप उन तक मैसेज पहुंचाते हैं, तो हर स्टोरी में हर कैरेक्टर से लोग सीखते हैं, समाज में कोई ना कोई मैसेज जाता है, तो मैं यही चाहता हूँ जो भी शो बने या फिर जो भी कैरेक्टर हो, एट द एंड उसका एक क्रक्स जो निकले, जो एक क्लाइमैक्स निकले, उसमें पॉजिटिविटी की बात हो, कहीं ना कहीं समाज में नेगेटिविटी फैलाने की जगह जो शोज़ कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए, उन्हें कुछ अच्छा सिखाए, ऐसे शोज़ बनना ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक इट वुड बी ऊनो। मैं ऊनो खेलता हूँ ऑनलाइन, सो फ्रेंड्स के साथ, तो ऊनो मैं यूज़ करता हूँ ये। फेमस होने में देखिए अच्छी बात तो है क्योंकि आप लोग एडमायर करते हैं आपको, आप जो भी कर रहे हैं लोग पसंद कर रहे हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप उस चीज़ तक पहुँच चुके हैं कि आप कहीं ना कहीं समाज में एक इम्पैक्ट ला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग फेमस होते हैं तो अपना मेन गोल भूल के कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में या फिर पैसे कमाने में उन सब चीज़ों में पीछे पड़ जाते हैं, या कि बिना अपने गोल के। सो आई थिंक जब भी आप फेमस हो या ना हो, अपने गोल को अपनी लाइफ का मेन फोकस बना के उसमें आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। आप फेमस होते हैं या नहीं होते उससे मैटर नहीं करता, बट अगर आप जाने से पहले इस दुनिया को कहीं ना कहीं खुश बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं, तो वही एज ए ह्यूमन बीइंग आपका मेन गोल होना चाहिए। बाय गॉड्स ग्रेस अब तक जितने भी को एक्टर्स मिले बहुत ही सपोर्टिंग मिले हैं, तो मैं यही मानता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है कि एक्टर के बीच बहुत ज़रूरी है। एंड चाहे आप सीज़न 1 देखें, 2 या 3, अभी जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं, तो हम बिना कहें एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, इशारों में, चालू शॉट में भी हम समझ जाते हैं कि भाई ये लाइन है, या फिर यहाँ मुझे थोड़ा लेफ्ट जाना है, मुझे थोड़ा राइट जाना है, तो ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। यहाँ पे आप क्या कहते हैं ईगो नहीं आती बीच में, लेकिन आप जब अंडरस्टैंड करते हैं तो सीन बेहतर होता है, और एट द एंड जो कैरेक्टर का बॉन्ड है वो टीवी पर और खुलकर दिखता है। स्क्रिप्ट एज एन एक्टर हार्डेस्ट पार्ट इज़ टू गेट द कैरेक्टर, टू नो द कैरेक्टर। बालवीर जब 11 साल पहले जब इस कैरेक्टर को बनाना था तो किसी के पास कोई स्टोरी लाइन नहीं था, कैसा कैरेक्टर का लाइनअप होगा, कैसे कैरेक्टर के बिहेवियर होंगे, वॉकिंग
स्पीकिंग स्टाइल नहीं था। तो उस कैरेक्टर को बनाने में हमें काफ़ी 5-6 महीने लगे एंड वी बिल्ड दैट कैरेक्टर ओवर द ईयर्स। तो आज भी बालवीर कहीं ना कहीं इवॉल्व कर रहा है। तो उसी तरह जितने भी रोल्स मैंने किए, चंद्रशेखर आज़ाद के, स्वामीनारायण भगवान के, तो जितने भी कैरेक्टर्स के उसे पहली बार समझना एक मुश्किल काम होता है एक्टर के लिए, लेकिन अगर आप उससे पहली बार में गेन कर ले, उसे समझ जाए, तो फिर आपके लिए पूरा फिल्म हो या टेलीविज़न शो आपके लिए ईजी हो जाता है। अमिताभ बच्चन जी ऑफकोर्स मैं बहुत एडमायर करता हूँ उनको, और साउथ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार है अजीत कुमार जी, तो उनकी सारी फिल्म्स में बहुत एडमायर करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चाह है कि उनके साथ एक बार काम करने का मौका। एक्टर के साथ साथ भी अभी बहुत कुछ बनना चाहता हूँ मैं। जैसे मुझे पायलट की ट्रेनिंग करनी है, तो उसके लिए भी तैयारियाँ चल रही है। अभी मैं मास्टर्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी पढ़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स है या फिर पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं एक देश के, वो भी स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं डियर मून प्रोजेक्ट आप जानते होंगे स्पेस एक्स से रिलेटेड है, तो उसके लिए भी तैयारियाँ चल रही है। तो एज एन एक्टर मैंने खुद को कन्फाइन नहीं किया है कि मैं सिर्फ एक्टिंग ही करूँगा। मैं हर क्या कहते हैं ह्यूमन बींग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, स्काई डाइविंग भी करना चाहता हूँ, तो हर चीज़ सीखना चाहता हूँ, जितना हो सके इवॉल्व होना चाहता हूँ। तो बस बहुत अच्छा था ये सेगमेंट। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेगमेंट विथ मी, एंड इसी तरह आप प्यार करते रहिए मुझे। देव जोशी को आप ढेर सारा प्यार सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे बालवीर के थ्रू देते आए हैं। इसी तरह मुझे, मेरे परिवार को प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, और देखते रहिए बालवीर ओनली ऑन सोनी सब एट 7 PM। थैंक यू सो मच।